मानव सेवा क्लब के तत्वावधान में रविवार को बसंत पंचमी और महाप्राण निराला जी की जयंती पर काव्य संध्या और सम्मान समारोह का आयोजन इंदिरा नगर के एक सभागार में हुआ, जिसमें शहर के कई प्रमुख साहित्यकारों को उनके साहित्य में विशेष योगदान के लिए सम्मानित किया गया। भारतेंद्र सिंह को 46वां निराला साहित्य सम्मान दिया गया। मनोज दीक्षित टिंकू को 9वां डॉक्टर विपिन सिन्हा स्मृति सम्मान दिया गया। ज्ञानवती सक्सेना स्मृति सम्मान किरण प्रजापति को मिला, जबकि सरस्वती सम्मान डॉक्टर निधि मिश्रा, मीरा मोहन तथा रानी माधवार स्मृति सम्मान संगीतज्ञ रीता सक्सेना को दिया गया। मशहूर साहित्यकार, कवि और पत्रकार रहे आदरणीय श्री रमेश गौतम जी, आज निराला जी की जयंती के शुभ अवसर पर बसंत पंचमी का भी दिन है। आज बहुत बड़ा पर्व है। आज हमारे साथ हैं आदरणीय श्री रमेश जी। आइए उनसे चर्चा करते हैं और आदरणीय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के विषय में जानते हैं, जिन्हें हम लोगों ने बचपन से बहुत पढ़ा है। हिंदी व्याकरण पढ़ा है, हिंदी पद में पढ़ा है, हिंदी गद्य में उन्हें बहुत पढ़ा है। आइए उनसे जानते हैं। रमेश जी, ये निराला जी के बारे में कुछ मूलभूत बातें। आज चूँकि निराला जी की जयंती है, पहले तो ये बताइए कौन सी भी जयंती है और आज जो कार्यक्रम है निराला जी की जो व्यक्तित्व है उसके विषय में थोड़ा सा बताएं। निराला जी के संबंध में कहने से पहले हमें ये समझना होगा कि पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला केवल एक कवि नहीं, हमारी सांस्कृतिक चेतना को जगाने वाले महापुरुष थे। वे कविता के क्षेत्र में, वो समय छायावाद का था और उस समय कविता छंदबद्ध लिखने का विधान था, लेकिन निराला जी ने अपनी कविताओं के माध्यम से नए प्रयोग किए और वे प्रयोग इतने मनमोहक थे कि आगे चलकर उस कविता को लोगों ने समझा और ये अनुभव किया कि वास्तव में नवगीत का जो प्रारंभ काल है वो निराला जी से होता है। निराला जी ने कथ्य में, भाव में, शिल्प में और भाषा में बहुत सारे नए प्रयोग किए, जिसके कारण आम आदमी का जुड़ाव कविता से हुआ। कविता में आद आदमी की चर्चा हुई है। कविता के माध्यम से आम आदमी के दुख, उसकी पीड़ा को कहने का जो एक शैली थी वो विकसित हुई। जैसे हम पढ़ते हैं, हमने बचपन में सब लोगों ने पढ़ी है उनकी कविता, इलाहाबाद के पथ पर वो तोड़ती पत्थर, इलाहाबाद का पत्थर। कि मैं आपसे कहूँ कि वो तोड़ती पत्थर, वो एक अपने आप में एक माइलस्टोन वाली कविता रही उसकी। तो उस कविता के माध्यम से हम देखें कि एक नारी की व्यथा को केवल हम यहाँ पर ये ना देखें कि ये नारी केवल पत्थर तोड़ने वाली कोई श्रमिक है, कोई मजदूरिन है। हम वो इस तरह से देखें कि हमारे देश की नारी अपने घरेलू स्थितियों में, अपनी पारिवारिक स्थितियों में, अपनी सामाजिक स्थितियों में किस प्रकार से अपनी भागीदारी समाज के लिए देती है, परिवार के लिए देती है। ये सारी जो नई बातें हैं वो हमें निराला जी की कविता से प्राप्त होती हैं। और सब जानते हैं कि उन्होंने छंद का जो अभिनव प्रयोग किया है, उसके साथ साथ उनकी जो भावना प्रधान रचनाएं हैं, जैसे राम की शक्ति पूजा, उसको हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि कितना काव्य कौशल उसमें प्रदर्शित है और विशुद्ध संस्कृतनिष्ठ हिंदी का प्रयोग हमें अचरज में डाल देता है। इसी प्रकार से उनकी जो बेटी के संबंध में उन्होंने लिखी सरोज स्मृति, बेभावना प्रधान कविताएं, जूही की कली जो उनका काव्य संग्रह है, उसके माध्यम से हमें कविता के कहन का जो ढंग है, जो नवीनता है, वो उसमें प्राप्त होती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी साहित्य के
युग पुरुष साहित्यकार हैं, काल जगह साहित्यकार हैं, जिनका साहित्य सदैव हमें परिवर्तनकामी बनाता है कि प्रयोग और परिवर्तन जीवन में होना चाहिए, साहित्य में होना चाहिए। उसी से हम अपने आप को विकसित कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे साथ हैं आदरणीय मैम श्रुति गंगवार जी, जो कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की चेयरपर्सन है, ऑनरेबल चेयरपर्सन हैं, और आदरणीय श्री संतोष जी गंगवार जी की सुपुत्री हैं। आइए उनसे बात करते हैं, उनसे राजनीतिक करियर के बारे में और कुछ और मूलभूत बातें। आज फिलहाल एक निराला जी के पे कार्यक्रम हुआ है, उसमें आज यहाँ पर मौजूद रही हैं श्रुति जी। सबसे पहले श्रुति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और अग्रिम शुभकामनाएं आपको जीवन में, आप जो भी कर रही हैं, और आप इस बैंक को भी बहुत अच्छा चला रही हैं, और हमें लगता है आगे जो राजनीतिक पटल पर आप जा रही हैं उसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैम, पहला सवाल आपसे यही है कि आज आप एक निराला जी के कार्यक्रम में आई वैसे तो, और आप किस तरह के कार्यक्रमों में जा रही हैं? आज साहित्यकारों के कुंभ में आप आई, इतने सारे साहित्यकार, कवि महोदय। तो सबसे पहले तो क्या सोच है श्रुति गंगवार जी की, साहित्यकारों को किस नज़रिए से देती हैं, साहित्य को क्या स्थान देती हैं अपने जीवन में, कवियों को और उनकी रचनाओं को? क्योंकि एक मानव मन जो होता है इन सब चीज़ों के प्रति बड़ा विस्मित होता है, बड़ा करीब होता है इनके। आपको क्या लगता है कि ये सब चीज़ें आपके लिए क्या हैं? धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को आज बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज से नहीं, कल से ही हम लोग इस तरह के कार्यक्रमों में जा रहे हैं, और बरेली में पूरा एक संगम है साहित्यकारों का, कवियों का, और मुझे ये लगता है कि समाज में, और ख़ासकर अभी के समाज में, ये जो साहित्य का और अपने इस तरह के गोष्ठियों का बहुत महत्व है। एक ज़िम्मेदार समाज के रूप में हम सभी का दायित्व है कि हम ऐसे कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करें, क्योंकि आप खुद ही देखेंगे आजकल की जो इतनी भागम भाग की ज़िंदगी है, उसमें जितना हम संस्कृति, जितना अपने साहित्य के करीब जाएंगे, उतना ही हमारे जीवन और अच्छी तरह से जाएगा। और साहित्य में इतनी शक्ति है कि जैसे मैंने कल भी ये बात कही थी कि नॉर्मली साइंस में 1+1 2 रहता है, लेकिन साहित्य में इतनी बड़ी शक्ति है कि 1+1 इनफाइनाइट हो जाता है। तो अब सभी के जीवन में इतना पॉजिटिविटी, आगे बढ़ने की प्रेरणा देना साहित्य का बहुत बड़ा योगदान है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी आज बीनू सिन्हा जी का, जो हमेशा से ही ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते हैं अपने मानव सेवा क्लब के द्वारा, और आज भी उन्होंने बरेली के सभी इतने अच्छे साहित्यकारों को, कवियों को यहाँ पे इकट्ठा किया और एक बहुत ही सुंदर गोष्ठी का आयोजन किया। तो इसके लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद।